हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किताबी अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे इनर इंजीनियरिंग बुक की समरी के बारे में। तो दोस्तों, जन्म लेने के बाद से ही हम समाज से बहुत कुछ अच्छा बुरा सीखने लगते हैं, लेकिन बुरे विचार हमारे कष्टों का कारण बन जाते हैं। इस बुक में सद्गुरु ने बताया है कि कैसे हम इन गलत थॉट्स पैटर्न को हटाकर उनकी जगह सही थॉट्स स्थापित करने चाहिए। इसे ही इनर इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसे सीखकर हमारी ज़िंदगी से स्ट्रेस दूर होगा और हम सारे गोल मुस्कुराते हुए हासिल कर पाएंगे। पॉइंट 1, ब्रिंग बॉडी माइंड एनर्जी इन हार्मोनी। जब हमारा शरीर, मन और एनर्जी एक साथ काम करते हैं तभी हम निर्वाण प्राप्ति की सोच सकते हैं। इन तीनों को ध्यान रखना चाहिए। आजकल हमें जो भी चिंता, तनाव और मानसिक विकार हैं वे सब इसलिए हैं क्योंकि हम तीनों में एक असमंजस नहीं बिठाते। सबसे पहले मन पर काबू करना सीखें। जब भी दुख, निराशा या असफलता का समय हो, उस समय आप दुख में न डूब जाएं, बल्कि गलतियों से सीखकर खुद को मजबूत करें। जैसे एक पेड़ बरसात के मौसम में भी शोक नहीं करता, बल्कि उस समय भी वह मन में संतुष्टि रखता है और धैर्य के साथ वक्त के गुजरने का इंतजार करता है। उसे पता होता है कि बसंत भी जरूर आएगा और उस पर नए फूल लगेंगे। अपने शरीर का भी हमेशा ख्याल रखें। अच्छा सात्विक भोजन लें, नियमित रूप से योग के आसन अथवा कोई भी एक्सरसाइज करें। आजकल लोग बेहद आराम पसंद हो गए हैं, इसलिए उनमें ओबेसिटी बढ़ गई है। ओबेसिटी बढ़ने से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और तरह तरह की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, गठिया, कैंसर आदि होने लगते हैं। एक किसान से सीखें, वह सारी उम्र एक्सरसाइज करता रहता है, उसे कभी भी कोई गंभीर बीमारी नहीं लगती। शहरों के लोग काउच पोटैटो बनते जा रहे हैं। 2 कदम चलने के लिए उन्हें गाड़ी चाहिए। अपनी आदतों में सुधार लाएं और जितना हो सके उतना पैदल चलें। अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए उसे एक्शन की सही दिशा दें। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, जबकि अच्छे कर्मों का अच्छा। कई बार हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे हमें गुस्सा आने लगता है और हम अपराध तक कर डालते हैं। इसलिए इस नेगेटिविटी एनर्जी को बाहर निकालने के लिए किसी अच्छे कर्म की सहायता लें। किसी गरीब बच्चे को भोजन करवा दें, उसे बुक दें। साथ ही मेडिटेशन और प्राणायाम से भी हम नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं। हमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी चाहिए। जब हम ऑफिस से थक जाते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है। ऐसे में पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जिस व्यक्ति के साथ आप फंस सकते हैं उसके साथ रहें, वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता रहेगा। साथ ही म्यूजिक सुने, स्नान ध्यान करें, बगीचे में फूलों को देखें, पक्षियों के गीत सुने आदि। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बिलीव इन थिंग्स यू हैव नॉट सीन। बहुत बार हम ज्ञानी बनकर ऐसी चीज़ें बोलने लगते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता। जैसे हम समाज के कहने पर यह मानने लगते हैं कि किसी दूसरे धर्म के लोग बहुत बुरे होते हैं, जबकि हम उस धर्म के लोगों से मिले तक नहीं होते, उनके कल्चर को भी देखा नहीं होता। लेकिन हम दूसरों की बात मानकर ऐसी नफरत पाल लेते हैं और आगे फैलाने भी लगते हैं। इससे सारा समाज ही जहरीला हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान हमें ही होने लगता है। हमें लगता है हमारे आसपास केवल बुरे लोग ही रहते हैं। इस वजह से हम किसी पर विश्वास नहीं करते और हमारी चिंता, तनाव, अवसाद बढ़ जाते हैं। इसमें हम बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास ना करें, बल्कि चीज़ों को खुद देखें, जांचें, परखें। आजकल के दौर में पेड मीडिया भी लोगों को ब्रेन वॉश करने का काम करती है। जो पार्टी मीडिया को पैसे देकर ये दूसरे तरीके से कंट्रोल करती है, मीडिया उसी के गुण गाने लगता है और विपक्ष को बुरा बताने लगता है। इससे बहुत से अनपढ़ लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है और वे मीडिया के इशारों पर नाचने लगते हैं, लेकिन इससे जरा भी समझदारी नहीं है। ऐसे ही किसी पर लगाए गए झूठे आरोप पर आंख बंद करके यकीन ना करें, बल्कि मामले की पूरी तफ्तीश करने की कोई निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अटेन सेल्फ अवेयरनेस। हम मनुष्यों को सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, अर्थात यह पता नहीं होता कि हमारे कौन से विचार हमारे अपने हैं और कौन से ऑटोमेटिक। जैसे अगर आप किसी ट्रिप पर दोस्तों के साथ न जा पाएं तो आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या सच में यह दुख का कारण होना चाहिए? लेकिन आपने बचपन से लोगों को यही करते देखा होगा, अगर उनकी मनचाही चीज़ ना मिले तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही आपका थॉट पैटर्न बन जाता है। परंतु सेल्फ अवेयरनेस लाई जाए तो आप देखेंगे कि ट्रिप पर ना जा पाना कोई दुख का कारण नहीं है। आपके जीवन में अनगिनत अच्छी चीज़ें होनी बाकी है। आप कभी भी कोई और चीज़ कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिले। सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए आपको साधना करनी चाहिए, जिसे ध्यान या मेडिटेशन भी कहा जाता है। हर दिन मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में फालतू के विचार आना बंद हो जाएंगे। फिर जो विचार रहेंगे उन्हें आप साफ साफ देख पाएंगे कि वे सच में रियल हैं या ऑटोमेटिक। ऐसा करने से आपको बहुत सी चीज़ों के कारण न दुख होगा, न गुस्सा आएगा, बल्कि आपके अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। अभी हम बात बात पर दूसरों पर गुस्सा करने लगते हैं। जब सेल्फ अवेयरनेस आती है तो हमें पता चलता है कि गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए मेडिटेशन कीजिए और सेल्फ अवेयरनेस हो जाइए। आप संसार के सबसे संतुष्ट व्यक्ति बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। खुश रहना हमारी नियति पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं जब उनके पास जॉब, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस आदि होगा तभी वे खुश रह पाएंगे। अच्छी जॉब और करियर का पीछा करते करते उनकी आधी जिंदगी स्ट्रेस में ही बीत जाती है। इसके अलावा पैसा खुशी की गारंटी नहीं है। कहने को तो मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके भाई की कंपनी दिवालिया हो गई थी।
अगर किसी का भाई बुरे दौर से गुजर रहा हो तो वह व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है। इस तरह से पैसा आपको खुशी लाकर नहीं देता, वह तो आपके एटीट्यूड से मिलती है। जैसे एक किसान ज़्यादा पैसा न होते हुए भी खुश रह सकता है, वह गीत गाता हुआ अपने खेत जोत सकता है, इसी प्रकार युवा लोगों को प्रतिदिन खुश रहना चाहिए और खुश रहने के साथ साथ अपने लक्ष्यों के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। अच्छी जॉब और बड़ी गाड़ी आदि के सपने जरूर पूरे कीजिए, लेकिन हर दिन जिंदगी को जीना ना भूलें। छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढना सीखें। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बी टू रेशनल ऑल द टाइम्स। बहुत बार ज़्यादा दिमाग लगाने से हम जिंदगी का पूरा आनंद नहीं उठा सकते हैं। जैसे होली पर कोई भी यह कह सकता है कि रंगों से त्वचा खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसे तर्कों से हर्षोल्लास का कोई भी महोत्सव नहीं मनाया जा सकेगा। ऐसे ही ज़्यादा साइंस लगाने से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साइंस हमेशा लॉजिक और एविडेंस पर चलता है, लेकिन ईश्वर साधना हमेशा श्रद्धा विश्वास पर चलती है। बहुत बार बॉलीवुड गानों का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी उदासी के पलों में वे हमारे दिलों में खुशी भर देते हैं। हम उन गानों को गुनगुनाने लगते हैं और उनके साथ झूमने लगते हैं। इसलिए हर चीज़ में हमेशा लॉजिक और तर्क नहीं देखना चाहिए, बस ऐसे काम हमें खुशी देने वाले हों। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पिरिचुअल पाथ इज लाइक अ गेम। जब हम ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं तो तरह तरह की मिथ्स हमें घेर लेती हैं। कुछ कहते हैं ध्यान लगाने से ईश्वर मिलेंगे, कुछ कहते हैं पूजा पाठ करके मिलेंगे, कुछ बोलते हैं गुरु की शरण में जाने से ऐसा होगा। इसका नतीजा यह होता है कि लोग ईश्वर की खोज करना छोड़ देते हैं। वे कुछ समय तक इन तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन नतीजा न मिलने पर इन्हें छोड़ देते हैं। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी एक गेम की तरह है। गेम में आपको तरह तरह की बाधाओं को पार करना होता है, बहुत बार हार भी मिलती है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में होता है, बहुत बार आपकी हार होगी, लेकिन ऐसे में आप फिर से कोशिश करना ना छोड़ें। जैसे मान लीजिए कबड्डी प्लेयर है, वह 10 बार हार चुका है, लेकिन फिर भी वह उस आदमी से कई बेहतर होगा जिसने कभी कबड्डी खेली ही नहीं है। उस प्लेयर की सेहत और तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगे रहें। कोई असर बिना भी दिखे तो भी आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा और एक दिन आपकी साधना सफल जरूर होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट अज्यूम एनीथिंग। हमारे अज्ञान का कारण हमारी गलत धारणाएं होती हैं। यह सब हमने समाज से सीख रखा होता है। बहुत बार हमें लगता है कि दूसरे धर्म के लोग अच्छे नहीं होते और हम उनसे बिना कारण नफरत करने लगते हैं। इसी तरह से हमें लगता है छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, लेकिन पहनावे से व्यक्ति के चरित्र का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ऐसी महिलाएं समाज में ज़्यादा योगदान दे रही हों और पर्दे में रहने वाली महिला झगड़ालू या स्वार्थी बेहद हो सकती हैं। इसलिए सुनी सुनाई बातों पे अपनी अजम्पशन ना बना लें। हर आदमी को खुद जांचें परखें। बहुत बार किसी आदमी के खिलाफ भी बहुत से लोग हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आदमी इतना बुरा नहीं है। इसी तरह ईश्वर के बारे में भी है। कुछ कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता और कुछ कहते हैं कि होता है। ऐसे में आपको खुद अनुभव करना होगा। क्या ईश्वर को मानकर आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है तो जरूर उसे माने। जैसे आपकी माँ मीलों दूर हों, लेकिन उनके ध्यान मात्र से आपके हृदय में प्रेम भर जाता है। ऐसा ही ईश्वर पर विश्वास रखने वालों के साथ होता है। इससे उन्हें स्ट्रेस या तनाव आदि भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट थिंक योरसेल्फ एज अ सुपीरियर। कई बार बहुत से लोग सोचते हैं कि वे ही सही हैं और उनके विचार सबसे अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मनुष्य अपने परिवेश के हिसाब से चीज़ों को समझता है। जैसे कोई आस्तिक है तो उसे यही नहीं समझना चाहिए कि उसकी ईश्वर के प्रति विचारधारा सही है, बल्कि यह देखना चाहिए कि नास्तिक क्या कहना चाह रहा है। उसके पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा आस्तिक लोग धर्म के नाम पर दंगे भी करते हैं, जबकि बहुत से नास्तिक लोग चैरिटी करते हैं। ऐसे में कौन अच्छा हुआ? इसलिए अपनी टांग कभी भी ऊपर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि दूसरों के मत को भी सुनना चाहिए और तर्क के आधार पर ही एक दूसरे को समझना चाहिए और अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज डू द राइट कर्म। हमेशा अच्छे कर्म करें। लोगों को भगवान से शिकायत होती है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मैंने क्या पाप किए हैं आदि, लेकिन ये वे नहीं समझते कि हर दिन वे कुछ ना कुछ बुरा जरूर कर रहे होते हैं। कभी ऑफिस से पेन या कागज़ चुरा लेंगे, कभी लेट आएंगे, झूठ बोलकर कोई बहाना लगा देंगे, कभी दूसरों की तरक्की से जलेंगे, कभी इधर की उधर करके लड़ाई करवा देंगे, कभी दूसरे धर्म को गाली देंगे आदि। तो इस तरह के बुरे कर्मों से लगकर आप भगवान से कैसे पूछ सकते हो कि मैंने क्या पाप किया है? किस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह छोटे छोटे बुरे कर्मों से पाप का घड़ा भी भरता है और ऐसे में भगवान से दंड ही मिलेगा, ना कि उनका आशीर्वाद। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठते समय ही प्रण करें कि आज के दिन अच्छे कर्म ही करेंगे, तभी ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट रिड ऑफ बट। अपनी बोलचाल से लेकिन नाम का बहाना हटा दें। अक्सर हम कहते हैं कि मैं भी एग्जाम में पास हो गया होता लेकिन, या मैं भी उसकी तरह कंपनी शुरू करता लेकिन। तो यह लेकिन ही आपके आगे बढ़ने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसके बदले आप कर्म करने की आदत डालें। जितना भी आपसे होता है उतना करते जाएं। याद रखें कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है या ज़्यादा समय लेता है। एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता।
अगर आप आज पेड़ लगाते हैं तो अगले हफ्ते उसके फल की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह आप अपने बिजनेस को भी कुछ ही दिन में फ़ायदे की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा। वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, आगे की तरफ ही बढ़े। साथ ही मन में हौसला और आगे बढ़ने की भावना रखें। खुद पर शक और संदेह ना करें। एटीट्यूड से जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इनर इंजीनियरिंग की बुक की समरी से हमने सीखा कि कैसे हम अपने ब्रेन से बुरे विचारों को निकालकर अच्छे विचार डाल सकते हैं। इससे आपकी पर्सनालिटी में अभूतपूर्व चेंज आएगा और आप लाइफ को हंसी खुशी के साथ जी पाओगे। तो दोस्तों, आपको समरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।